नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि पढ़ तो रहे होगे। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे एग्जाम सिर पर आ जाएगा तब तुम में से कोई नहीं कर पाएगा। एकदम सारा एक बर्डन सिर पे आ जाएगा। फिर कि ये जीएस पढ़ें कि रीजनिंग पढ़ें कि मैथ पढ़ें। ठीक है, और बहुत जल्दी ही आपको खुशखबरी भी मिलने वाली है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित भर्तियों के नोटिफिकेशन के संबंध में। ठीक है, तो अपने धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, लगातार कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रहो। जो व्यक्ति पढ़ाई करता रहेगा वो बढ़त बना के रखेगा। ठीक है, तो मैं मनीष कुमार, आप लोग मेरे साथ पढ़ते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन का। इससे पहले हम दिशा और दूरी वाला टॉपिक अपना कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आप अगर देखना चाहें तो चैनल विजिट करें और वहां से आप दिशा दूरी की क्लासेस अपनी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में आज हमारा है, ये दूसरी क्लास है ब्लड रिलेशन की। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास हम ब्लड रिलेशन की एक कर चुके हैं। आप जाकर वहां से देखकर अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारी क्लास दूसरी है। ठीक है, तो आज एक बार फिर कुछ बेहतरीन सवाल ब्लड रिलेशन से संबंधित हम सॉल्व करेंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपना आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर सामने 4 ऑप्शन, उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, निकालो आंसर। सबसे पहले पढ़ो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट कि हमसे क्या कह रहा है। तो हमसे वो पूछता है कि ए बी की इकलौती बेटी है ना। ए जो है बी की इकलौती बेटी है। ओके, जिसकी पत्नी सी है, जिसकी पत्नी सी है, डी सी का दामाद है, तो सी का ए के बच्चों से संबंध पूछा है। सबसे पहले पहली लाइन से फोकस करते हैं। ए बेटी है बी की और वो भी इकलौती। तो ए जो है बेटी है, देखो फीमेल पता चला तो हमने इसको माइनस साइन इंडिकेट कर लिया। तो ए बेटी किसकी है? बी की। कैसी? इकलौती। ए की कोई और सिस्टर नहीं है। ठीक है, ए बी की इकलौती बेटी है। ओके, जिसकी पत्नी सी है। सी किसकी पत्नी है? सी किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है सी। अब जब बी की पत्नी सी है तो ये दोनों हमें पता पड़ेगा कपल है, और कपल के बारे में हम बता चुके हैं कि जब भी हमें कपल का पता चलेगा तो हम उनको दो हॉरिजॉन्टल लाइन से, दो क्षैतिज रेखाओं से इंडिकेट करेंगे। अब देखो, ए बी की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी सी है, यानी कि सी कौन हो गई? फीमेल। तो बी क्या हुआ? मेल। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है डी जो है सी का दामाद है। डी अगर सी का दामाद है तो क्या होगा? सी की जो बेटी होगी उसका पति होगा डी, और इनकी इकलौती बेटी बी और सी, ये कपल हो गए। इनकी इकलौती बेटी कौन है? ए। तो यानी कि ए का पति कौन है? ए का हस्बैंड है डी। पॉजिटिव साइन, क्योंकि हमें डी का भी पता चल गया कि ये मेल है या फीमेल है। डन। आगे कहता है सी का ए के बच्चों से क्या संबंध है? जो ए के बच्चे होंगे, यानी कि अब हम एक पीढ़ी और डाउन, एक स्टेप और डाउन, ए और डी के जो बच्चे होंगे, इनके जो चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रन होंगे, तो उनका, इन बच्चों का, इसमें पूछ रहा है कि सी का ए के बच्चों से क्या संबंध है, यानी कि सी ए के बच्चों का, या की, क्योंकि सी फीमेल है ना, तो सी ए के बच्चों की क्या लगती है? अब बताओ, ये बच्चों की माता की माता है सी। ठीक है, सी कौन है? ए के बच्चों की, ए के जो बच्चे हैं उनकी माता की माता। तो हमारी माता की माता जी हमारी कौन लगती हैं? नानी लगती हैं। नानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन देखो क्या है। देखो, आंट बोलते नहीं है, ग्रैंड डॉटर नहीं होती है, माँ, इन बच्चों की माँ कौन है? ए। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड मदर। नानी को भी ग्रैंड मदर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इतना सा स्टेटमेंट हमें दिया था और ये हमसे पूछा था, है ना? बिल्कुल सिंपल, इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, आज की क्लास का अगला सवाल। तो इसमें हमसे क्या पूछता है?
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, देखो ये हमसे पूछ रहा है कि अर्जुन जो है सारा के पिता सचिन का इकलौता बेटा है। अर्जुन सारा के पिता सचिन का इकलौता बेटा है, तो अर्जुन की मां का सचिन के साथ क्या संबंध है? सबसे पहले अपना ग्राफ बनाओ। सारा के पिता सचिन, सारा है, सारा के पिता कौन है? एक स्टेप अप जाएंगे क्योंकि हम एक पीढ़ी अंतर पर चले गए। सारा के पिता जो सचिन है, सारा के पिता कौन है? सचिन है। उनका इकलौता बेटा है, सारा बेटी है उनकी, लेकिन उनका इकलौता बेटा कौन है? सचिन। ओके, सॉरी, अर्जुन। ये है अर्जुन है सारा के पिता सचिन का इकलौता बेटा। डन, ये तो जानते हो, कहीं रिलेट कर रहे होगे इस चीज को। तो अब अर्जुन की मां का सचिन के साथ क्या संबंध है? जो अर्जुन की माता जी होंगी, भाई सचिन किस किस के पिता हो गए? सचिन पिता हो गए सारा और अर्जुन के, ठीक है। तो अर्जुन की जो माता जी होंगी, अर्जुन की जो माता जी होंगी, अब देखो क्लियर दिखाई दे रहा है। सचिन कौन है? पिता। माँ जो एक माता है वो अर्जुन के पिता सचिन की कौन लगी? ये कपल हो गए ना भाई, ये पिता हो गए, ये माता हो गई, तो ये कपल हो गए। तो अर्जुन की माँ सचिन के साथ क्या संबंध है? अर्जुन की माँ सचिन की कौन है? पत्नी। ठीक है, यही तुमसे पूछा है, अर्जुन की मां का सचिन के साथ संबंध पूछा। अब देखो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो पिता और मां, ये तो बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं, दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले रहे हो। लेकिन ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे। कंफ्यूजन कैसे पैदा करेंगे कि भाई पति पत्नी का संबंध तो उसमें है, अब आपको यह है कि हम ऑप्शन अपना करेक्ट छांटे कौन सा जो हमसे पूछा है। तो जो स्टेटमेंट हमसे पूछा है उसी को हम संदर्भ बनाएंगे। अब हमसे पूछा है कि अर्जुन की मां का सचिन के साथ क्या संबंध है, तो हमें सीधा सीधा एक रिदम में लेके चलना है कि अर्जुन की मां सचिन की कौन लगती हैं? अर्जुन की मां, हमने रिलेशन निकाल लिया कि अर्जुन की मां सचिन की पत्नी लगती हैं। अब सचिन तो अर्जुन की मां के पति लगते हैं, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन कंफ्यूजन वाले हैं, जो ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं है वो गलती करेगा, यहां पे ऑप्शन सी लगा के आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि अर्जुन की मां का सचिन के साथ संबंध पूछा है, तो हमें दिख रहा है कि अर्जुन की मां सचिन की पत्नी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, प्रैक्टिस करते रहो तभी कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि एक लड़के की फोटो को इंगित करते हुए एक आदमी ने अपने पिता से कहा, एक आदमी ने एक लड़के की फोटो को इंडिकेट करते हुए अपने पिता से कहा कि यह आपके इकलौते पुत्र की पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है। ठीक है, आपके इकलौते पुत्र, लड़के की फोटो को इंगित करते हुए आदमी ने अपने पिता से कहता है, आदमी कहता है कि अपने पिता से कह रहा है, किससे कह रहा है? आदमी कहता है अपने पिता से। तो एक पीढ़ी एक स्टेप हम अब चले गए, आदमी अपने पिता से बोला कि यह आपके इकलौता पुत्र। अब देखो इस व्यक्ति का ये पिता है और इनका केवल एक ही पुत्र है, तो एक पुत्र कौन होगा? यही व्यक्ति तो हुआ, वो आदमी तो हुआ जो बोल रहा है। जो स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि यह आपका जो इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र तो वो व्यक्ति खुद हो गया जो बोल रहा है। ओके, आपके पुत्र की जो पत्नी है, तो इस आदमी, ये आदमी इसका पुत्र हुआ, इसकी जो पत्नी होगी के भाई, इस पत्नी का, इस आदमी की जो पत्नी है उसका भाई। अब देखो आप देख रहे हो, मैं इन सबको आदमी, पत्नी और उसका भाई, इन सबको एक ही लाइन में लिख रहा हूं क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के संबंध हैं। ठीक है, अगर और जो पिता थे वो एक पीढ़ी का अंतर आ जाता था, तो मैं उसको एक पीढ़ी अप जा रहा हूं। अगर अगर इनके बेटे की बात हो रही होती तो मैं एक पीढ़ी एक स्टेप डाउन जाता। पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है, तो भाई का पुत्र, पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है। एक ये जो लड़का, जिस लड़के की फोटो की ओर उसने इशारा करा है, आदमी ने अपने पिता से कहा है कि आपके
पिता से कहा कि आपके इकलौते पुत्र की पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो उस आदमी की पत्नी के साथ लड़के का उस आदमी की पत्नी के साथ क्या संबंध है, तो वो अब हमें कैसे निकालना है। वो लड़का उस आदमी की पत्नी का क्या लगता है, ये पत्नी हो गई, कोई लेडी है, तो उसके भाई का बेटा कौन लगता है, उस बेटे की वो पत्नी कौन लगी, वो लड़की महिला कौन लगी, ये बुआ लगी इसकी, ठीक है, ये बुआ लगी, और इसका ये कौन लगा, भतीजा लगा। तो हमसे अब देखना रिलेशन पूछा किसका है, कि लड़के का उस आदमी की पत्नी के साथ क्या संबंध है, तो हमें ऑप्शन कौन सा निकालना है, वो लड़का उस आदमी की पत्नी का भतीजा लगता है। तो संबंध किसका हो गया, भतीजा। भतीजे को क्या बोलते हैं, नेफ्यू। नेफ्यू हमें कहीं दिखाई दे रहा है, नेफ्यू हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अगर यहां पे ऑप्शन दिया होता, मान लीजिए एक ऑप्शन होता बुआ का, तो क्या वो ऑप्शन सही होता, जैसे पूछा है ऑप्शन क्वेश्चन में, वो ऑप्शन बुआ वाला सही नहीं होता। संबंध तो बुआ भतीजे का है, लेकिन हमें यह देखना है कि पूछा किसके बारे में गया है, लड़के का संबंध पूछा है पत्नी के साथ। अगर हमसे यह पूछा जाता कि उस आदमी की पत्नी का लड़के के साथ क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन में हमें बुआ दिखाई देता तब सही होता, बुआ होता या आंटी होता, आंट भी बोलते हैं बुआ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा तेजी से चलते हैं। अब एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसके पिता, उस लड़के के पिता मेरी पति की बहन के पिता के इकलौते बेटे हैं। उस लड़के के जो पिता हैं, महिला के पति, जो महिला इशारा कर रही है, महिला इशारा कर रही है, उसके पति, महिला का पति है एक, ठीक है, उसकी बहन है, महिला के पति की बहन के जो पिता है, के जो पिता है उसके इकलौते बेटे हैं। तो ये जो पिता है इनके इकलौते बेटे कौन हुए, वैसे तो यही हो गए, क्योंकि भाई देखो ये दोनों लोग जो है आपस में भाई बहन है। ये जो पति है, जो भी व्यक्ति होगा उसकी बहन है, और उसके पिता तो इस व्यक्ति के भी पिता हुए। अब क्या कह रहा है, लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसके पिता, यानी कि इस लड़के की जिसकी तस्वीर की ओर इशारा करा है उसने, उसके जो पिता हैं मेरे पति की बहन के पिता के इकलौते बेटे हैं, यानी कि इनके बेटे की बात हो रही है ना। इसके जो पिता है, इस लड़के के जो पिता हैं, इस महिला के पति की बहन के पिता के इकलौते बेटे हैं। समझे, घुमाने की कोशिश करेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसके पिता मेरे पति, यानी कि महिला के पति की जो बहन है उसके जो पिता है उनके इकलौते बेटे, यानी कि इनका एक ही बेटा है, एक बेटी भी है इनकी, लेकिन बेटा इकलौता है। तो जब ये दोनों भाई बहन हैं तो इकलौता बेटा यही व्यक्ति तो हो गया। और इनके बेटे की बात हो रही है कि उस लड़के के जो पिता है, इस लड़के ये जो व्यक्ति है वो इस लड़के का पिता है। तो उस लड़के का महिला से क्या संबंध है, फिर से अपना कैसा आंसर निकालना है कि वह लड़का महिला का कौन लगा, वो लड़का जब महिला के पति का बेटा है तो वो लड़का महिला का भी कौन लगा, बेटा। बेटा का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। उस लड़के का महिला से क्या संबंध है, तो वो लड़का महिला का कौन लग रहा है, उस महिला का बेटा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की बहन के पति का इकलौता बेटा है। यानी कि जो आदमी है वो अपने आप को अपने रेस्पेक्ट में कहता है कि मेरे पिता, आदमी के जो पिता हैं, एक स्टेप अब चले गए, एक पीढ़ी अब चले गए, मेरे पिता की बहन, इनकी एक बहन है, उनके पति हैं, तो ये कपल बताओ पता चल गई हमें। तो उन दोनों के बीच में हमने दो सीधी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस
बहन के पति का इकलौता बेटा है, इनके बेटे की बात हो रही है, इनका बेटा की बात हो रही है। अब देखो ये व्यक्ति है, इसके पिता है, इसके पिता की बहन इसकी कौन लगी? बुआ जी लगी। बुआ के पति कौन हो गए? फूफा जी हो गए। उनका बेटा कौन हुआ? इनका फुफेरा बेटा हो गया या बुआ का बेटा हो गया। और बुआ के बेटे को क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं? नहीं कहते। भाई तो कहते हैं, भाई कहते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में भाई होता है एकदम सगे भाई के लिए, है ना। और अंकल लगता नहीं है, तो भाई भी गया, अंकल भी गया, लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर डी कजिन इस संबंध के लिए बिल्कुल सटीक हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट, अमित जो है संजय की मां के पिता है। अमित कौन है? संजय की मां। संजय हैं, संजय की माता जी हैं, एक स्टेप अब चले गए, और उनके भी पिता हैं कौन? अमित। देखा, दो स्टेप अप आ गए हम, दो पीढ़ियों का अंतर आ गया। क्या कह रहा है? अमित संजय की मां के पिता हैं। संजय को रखो, जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है उसे रखो। संजय की मां हो गई यहां पर, संजय की माता हो गई, और उनके भी पिता कौन है? अमित। ठीक है, उनके भी पिता कौन है? अमित। तो संजय जो कि पुरुष हैं, उनका अमित की पत्नी से क्या संबंध है? अमित की जो पत्नी होंगी, अब देखो संजय की माता के पिता जो हैं अमित, वो संजय के कौन लगे? नाना जी लगे। नाना जी की पत्नी कौन होती हैं? नानी जी होती हैं। तो संजय का अमित की पत्नी से क्या संबंध है? संजय अमित की पत्नी के कौन है? संजय अमित की पत्नी के यानी कि नाती हैं। नानी के नाती तो होते हैं, इनके कौन लगे? संजय नाती लगे। नाती के लिए क्या शब्द हुआ? भाई आएंगे नहीं। ग्रैंड डॉटर संजय जबकि पुरुष हैं, तो डॉटर होने का मतलब ही नहीं है। कजिन लगते नहीं है। ग्रैंडसन पोता या नाती दोनों के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही निकालना है कि संजय अमित की पत्नी के क्या लगते हैं। ओके, चलो आ जाओ अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए सी की मां है और ई की ग्रैंड मदर है। ए माता है सी की। ए जो है माता है किसकी? सी की। ए के हमें पता चल गया कि ये फीमेल हैं, तो हमने उनको माइनस इंडिकेट कर लिया। और ई की ग्रैंड मदर है। ए जो है सी की तो माता है, लेकिन ई की ग्रैंड मदर है। तो ई की ग्रैंड मदर कैसे होंगी? जो ये सी है उसके भी एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है, वहां पर है ई। लेकिन अभी हमें सी और ई इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है फीमेल है। कोई बात नहीं। ए सी की माता है और ई की ग्रैंड मदर है, जिसके पिता बी है। ई की ग्रैंड मदर है या और ई के पिता कौन है? बी। जब ई के पिता की बात आ रही है तो ई के पिता एक पीढ़ी अप जाओ, और ई जब जिसके पिता बी हैं, जिनके पिता बी हैं, अगर बी पिता हैं तो सी कौन हो जाएंगी? फिर माता, और ये हो जाएगी कपल। ठीक है। और अब कहता है कि डी का विवाह ई से हुआ है। जो डी का विवाह है वो ई से हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम तो वैसे वैसे जाने, अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं। डी का विवाह ई से हुआ है, ओके, डी का विवाह ई से हो जाता है। जिसकी मां सी है, जिसकी मां सी है, ठीक है, ई की मां ही तो है सी। डी का विवाह ई से हुआ है जिसकी मां सी है, ओके। बी का डी से क्या संबंध है? अब इस बी का डी से क्या संबंध है बताइए? संबंध निकल के आ रहा है। बी और सी एक कपल है जिनकी एक संतान है ई। अब ई मेल हो या फीमेल हो, लेट सपोज कि हम मानते हैं ई को एक बार को मेल मानते हैं, तो ये डी कौन हो जाएगा? फीमेल। अगर फीमेल इस तरीके से मान लेते हैं तो इसके पति की जो पिता होगा वो कौन होगा? ससुर, है ना। और अब हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए फीमेल है, तो ये कौन हो जाएगा? फिर डी मेल हो जाएगा। और अगर इसकी पत्नी के पिता की बात हो जाती है तब भी कौन होता है? ससुर। तो ऑप्शन नंबर
डी ही हमारा दोनों तरफ से आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो एक स्टेप आपकी बात आ रही है, अंकल बैठते नहीं है, क्योंकि ये पिता वाली सिचुएशन में, सास ससुर ससुर वाली सिचुएशन में आ गए, तो भाई अंकल तो बैठेंगे नहीं। सास है नहीं क्योंकि बी मेल है ना कि फीमेल है। पिता है नहीं क्योंकि बी की संतान कौन है, ई, ना कि डी इनकी संतान है। ठीक है, इसका विवाह इससे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास बचता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, सारे हमारे आसपास के ही संबंध है, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो, बात खत्म। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर अगला, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी इकलौती बहन, जो महिला है, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है हम तो उसके साथ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। कि वह मेरी इकलौती बहन, तो इस महिला की एक बहन है, एक ही बहन है, कोई दूसरी बहन नहीं है ना। इकलौती बहन की माँ, इकलौती बहन की जो माँ होगी, तो दोनों की माँ होगी, है ना। एक स्टेप अब चले गए, इकलौती बहन की माँ का भाई है, इन माँ का एक भाई है, ठीक है, पता चल गई होगी किसकी बात हो रही है। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, अब देखो महिला है, उसकी बहन है, उनकी माँ है, तो भाई ये तो दोनों की ही माँ हुई। अब माँ का भाई कौन होता है, माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, तो वह आदमी उस महिला का कौन है, मामा। और मामा के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है अंकल, जो हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आंटी है नहीं क्योंकि महिला है, पिता है नहीं क्योंकि माँ का भाई है, पुत्र है नहीं क्योंकि एक पीढ़ी अप जा रहा है ना कि डाउन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बचता है, अंकल। ठीक है, जो मामा के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। महिला की बहन की माँ का भाई, तो महिला की बहन और उनकी माँ तो दोनों की माँ हो गई, और उनका भाई की बात हो रही है, तो माँ का भाई कौन होता है, माँ का भाई होता है मामा, मामा यानी कि अंकल जी। चलो, ऐसे ऐसे सवाल आने हैं, ठीक है, और ये छोड़ के नहीं आने बिल्कुल भी, बने रहो साथ में, प्रैक्टिस करते रहो, सब तुम्हारी तर्क शक्ति परखना चाहता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। जो पुरुष कह रहा है, पुरुष कह रहा है कि अपने को रेस्पेक्ट में रख रहा है कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी कि जो पुरुष है, जो व्यक्ति सबको इंडिकेट कर रहा है, उसकी माँ है, अब माँ जी हैं, इन माता जी का इकलौता पुत्र कौन होगा, कोई भाई दूसरा थोड़ी पुत्र हो जाएगा, एक ही तो पुत्र है, कह रहा है कि उनका इकलौता बेटा है। अब इकलौते बेटे की बात हो रही है, तो ये इस व्यक्ति की माँ है, तो इनका इकलौता बेटा ये खुद ही तो हो जाएगा, इसका कोई भाई तो है नहीं, क्योंकि इन माँ जी का केवल एक ही बेटा है, एक बेटा कौन है, वो ये व्यक्ति खुद है। ये लॉजिक पकड़ना है बस, कभी दूसरा बना दो, भाई दूसरा अगर इनके दूसरे यहाँ कोई पुत्र लिख दोगे, तो अब तो इनके इकलौता पुत्र कहाँ रह गए, अब तो इनके दो पुत्र हो गए, दो बेटे हो गए। ठीक है, तो ये बात कर रहा है अपनी ही, कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र का जो इकलौता पुत्र है, इसका भी कौन है, इसका भी एक बेटा है, इकलौता, इकलौते पुत्र की पत्नी, तो इसकी पत्नी की ओर वो इशारा कर रहा है, जिस महिला की ओर वो इंडिकेट कर रहा है, इस महिला की बात कर रहा है ना। मेरी माँ, इस यहां से हम शुरू कर रहे हैं, यहां से हमने शुरू करा है, इसकी माँ का इकलौते पुत्र के इकलौते पुत्र की पत्नी है, जिस महिला की ओर उसने इशारा करा है, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो वह पुरुष जो है उस महिला का कौन है, वह पुरुष इस महिला का कौन लगा, तुम बताओ मुझे ऑप्शन में, यह पुरुष इस महिला का कौन लगा, ससुर, है ना। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, वह पुरुष उस महिला का ससुर लगा, दामाद लगेगा नहीं, सास है नहीं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि ये जो पत्नी है, ये जो महिला है जिसकी ओर इशारा करा, ये इस पुरुष की वैसे तो पुत्रवधू लगती है,
बेटे की पत्नी लगती है। लेकिन ये निकाल के देखना है कि ऑप्शन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो हमें कैसे कैसे जाना है, कैसे जाना है, हमें ऐसे जाना है कि वह पुरुष उस महिला का क्या लगता है। तो यह पुरुष इस महिला का ससुर लगता है। वो महिला तो उसकी पुत्रवधू लगती है, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है। हमसे ये पूछ रहा है कि वह पुरुष उस महिला का क्या लगता है। ठीक है, आते हुए भी अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी तो तुम निकाल लोगे, सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, लेकिन ऑप्शन तुम गलत लगाओगे। ठीक है, तो यही चीज हमें इंप्रूव करनी है, इसी चीज में हमें सुधार करना है कि हम ऑप्शन भी अपना करेक्ट टिक कर गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई ए का पुत्र है। ई जो है पुत्र है, पुत्र है मतलब मेल हो गया, किसका है, ए का। ई ए का पुत्र है, ओके। बी जो है ई की मां है, बी जो है ई की मां है। अब ई की मां है, यहीं से ध्यान रखना है, ई का, ई जो है ए का पुत्र है और बी ई की मां है। ई की मां की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मां हो गई, एक ये अलग हो गया, कौन, मां कौन है, बी। तो ए क्या हो गया, फीमेल, और बी हो गया, तो ए हो गया मेल और बी हो गया फीमेल। इतना पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये दोनों कपल हैं, क्योंकि ई का पिता कौन हो गया, अब ए, और बी हो गई माता। बात हो खत्म। ई ए का पुत्र है, बी ई की मां है और सी की पुत्री है। बी जो है ई की मां है और सी की पुत्री है। सी की पुत्री कौन है, बी। क्लियर, सी की पुत्री बी है। अब ई का सी से क्या संबंध है, ई और सी का संबंध निकालना है। ई का संबंध निकालना है हमें सी से, निकालो। ई कैसे निकालना, ई सी का क्या लगता है, ई सी का क्या लगता है। अब देखो, ये पिता हो गया ई का, ये हो गई माता। अब माता का, सी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, सी या तो पुरुष हो, सी या फिर महिला हो, तो सी का हमें जेंडर इसमें क्लियर नहीं है, ओके। लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि मां जो बी है वो सी की पुत्री है, तो या तो ये सी जो है बी का माता है, या फिर सी बी का पिता है। लेकिन ई कौन हो गया फिर इनका, ई कौन हो गया, और ई का हमें पता है भाई, ये तो या तो नाना है ई के, क्योंकि मां की साइड से है, या फिर नानी है। तो नानी का, नानी हो या नाना हो, जब हमें ई दिख रहा है, ई तो नाती है, कौन है, ग्रैंडसन है। दामाद है नहीं, भाई है नहीं, बेटा है नहीं, ऑप्शन नंबर ए ग्रैंडसन है। नाना हो चाहे नानी हो, या तो ये मेल होगा या फिर ये फीमेल होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये निकालना है कि ई सी का क्या लगता है। तो हमें दिख रहा है कि ई जो है सी का नाती लगता है, यानी कि ग्रैंडसन लगता है, ओके। भाई इधर की साइड से होते तो दादा दादी वाले रिलेशन में चले जाते, लेकिन मां की साइड से हमें संबंध दिया गया है, तो हम नाना नानी की तरफ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, इसी तरीके से है, निकालिए, कोशिश करो। पी क्यू और आर की मां है, पी जो है क्यू और आर की मां है। पी माता है, माता है तो हमें नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये फीमेल है। क्यू और आर की मां है, क्यू और आर की मां है। क्यू और आर का हमें पता नहीं है कि इनका क्या भी जेंडर है। और जो आर हैं वो एस और टी के पिता हैं। अब हमें पता चल गया आर जो है कौन है, पिता है, किसका, एस और टी का पिता है। तो एक स्टेप नीचे जा रहे हैं हम, देख रहे हैं कैसे हमारी ये ग्राफिकल ट्री बन रहा है। पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी टी की कौन लगती हैं। अब देखो, पी का बेटा है, पी जो है फीमेल है, उनका बेटा है आर, और आर के बच्चे हैं एस और टी। तो भाई इसके ग्रैंडसन में आ गए, ये ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होंगे, ठीक है। लेकिन हमसे क्या हुआ, क्या पूछ रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। अब इनका तो हमें पता नहीं है कि ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों में, इनका हमें बताया नहीं है। तो हमें केवल इतना निकालना है कि पी टी का क्या लगता है। तो पी जो है टी की दादी लगेगी। क्लियर दिखाई दे रहा है,
कि इन दोनों बच्चों के जो पिता हैं उनकी माता है, तो हमारे पिता, हम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो हमारे जो पिता हैं उनकी माता हमारी कौन लगती है? दादी लगती हैं। ठीक है, तो दादी हमें कहां दिखाई दे रही है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, सास, आंटी, माँ, ग्रैंड मदर। सबसे सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, इतनी सी बात है। चलो, आज की क्लास का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, इसे निकालो। ये तुम्हें दे देता हूं मैं होमवर्क में। होमवर्क है ये आज का, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं, है ना। ये तुम्हें निकालना है। सी बी की पुत्र वधु है। पुत्र वधु का मतलब होता है बेटे की पत्नी। जिसकी इकलौती पुत्री डी है, जिसकी इकलौती पुत्री डी है, सी का डी की पुत्री से क्या संबंध है? ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, आंसर निकाल लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर निकाल सको तो। ठीक है, ये भाई बार बार बता चुका हूं कि एक पेपर में चार चार क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछे जा रहे हैं, जिनमें से कि दो तो इस तरीके के होते हैं और दो होते हैं समीकरण वाले, है ना। तो अब देख लो कि चार क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के अगर 40 में से पूछे जा रहे हैं तो 10% का वेटेज कितना होता है। और रीजनिंग में बार बार बताता हूं कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर रीजनिंग आप अच्छे से कर गए तो मेरिट में प्लेस वन पढ़ने में बहुत आसानी होती है ना, फायदा होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम करेंगे समीकरण वाले सवाल। ठीक है, समीकरण वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।